हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया व वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या इन दोनों के अंदर अंतर पूछ लिया जाए कि संयोजन अभिक्रिया व वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताइए। कक्षा 10 का प्रथम चैप्टर का ये सवाल है कि संयोजन अभिक्रिया व वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन शब्द से पता चल रहा है कि ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसके अंदर अभिकारक जो कि मिल जाएंगे। अभिकारक क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, जुड़ेंगे, संयोजन होगा। तो हम पढ़ते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। कितने उत्पाद बनाते हैं? एक ही उत्पाद बनाते हैं। आपको पता होगा अभिक्रिया में इस साइड वाले को हम बोलते हैं अभिकारक और इस साइड बनने वाली चीज को बोलते हैं हम उत्पाद। तो ये जो अभिक्रिया का बीच में जो सिंबल है, इसमें इस साइड वाले को हम बोलते हैं अभिकारक, इस साइड वाले को हम बोलते हैं उत्पाद। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ये अभिकारक है, इसमें दो अभिकारक है, कम से कम दो होने चाहिए, दो से अधिक हो सकते हैं, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो कम से कम दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। कितने उत्पाद बनाते हैं? एक ही उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिकारकों के मध्य नए बंधों का निर्माण होता है। ध्यान देना, आप यहाँ पर एक ही अभिकारक जिसका नाम है ए, ये एक अभिकारक है जिसका नाम है ए, ये एक अभिकारक है जिसका नाम है बी। इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करके एक संयोजन हो चुका है। इन दोनों का क्या हो गया? संयोजन। ये आपस में जुड़ चुके हैं और जुड़ने से दोनों का एक ही उत्पाद बना जिसका नाम है ए बी। जो पहले ए अलग अभिकारक था, बी अलग अभिकारक था, दोनों मिल गए, आपस में अभिक्रिया की और संयोजन किया। अब इस उत्पाद का नाम हो गया ए बी। क्या हो गया? ए बी। मतलब पहले अलग अलग थे, ए अलग था, बी अलग था, दोनों ने आपस में अभिक्रिया की और दोनों के जुड़ने से एक नया उत्पाद बना। और नया उत्पाद बना तो इनके बीच में नए बंधों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? नए बंध बने, उन बंधों के द्वारा ये आपस में जुड़े, अर्थात एक नया उत्पाद बना ए बी, जो कि एक उत्पाद है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद या एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अभिकारकों का क्या हुआ? संयोजन हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें देखो, एग्जाम्पल में देखो क्या लिख रखा है? कार्बन है। ये कार्बन जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। जब हम कार्बन किसी कोयले को या कार्बन को जलाते हैं तो किसके साथ जलता है? ऑक्सीजन के साथ जलता है। ऑक्सीजन के साथ जलेगा, इसका मतलब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों आपस में संयोजन होगा और जुड़ जाएंगे और निर्माण करेंगे CO2 का, जो कि एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का संयोजन हुआ है और जिससे एकल उत्पाद बना है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये सेम इसी प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम इस अभिक्रिया को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल जिसमें मैग्नीशियम में, जिसको जलाने पर, मैग्नीशियम के रिबन को जलाना हमने कक्षा 8 के अंदर भी पढ़ा होगा। तो मैग्नीशियम के जब रिबन को जलाते हैं तो किसके साथ जलता है? वातावरण में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन के बिना कोई चीज तो जल नहीं सकती ना। तो ये मैग्नीशियम का रिबन या ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तो ये ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO, जो कि एक क्या है? उत्पाद है और जो संयोजन होने से बना है। तो ये अभिकारक है मैग्नीशियम और अभिकारक है ऑक्सीजन। इन दोनों के आपस में संयोजन होने से, जुड़ने से क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो उत्पाद बनता है तो उसके बीच में नए बंधों का निर्माण भी होता है। ध्यान रखना, संयोजन अभिक्रिया में नए बंधों का निर्माण होता है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, इस चूने के अंदर क्या डाल दिया जाता है? पानी डाल दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये ऐसे होगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो ये और साथ में क्या निकली? उष्मा। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में दोनों में अभिक्रिया होने पर जुड़ने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। तो किसका संयोजन हुआ? या कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना वे और जल
इन दोनों के आपस में अभिक्रिया होने से ये दोनों आपस में जुड़ गए और निर्माण हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एकल उत्पाद है और साथ में क्या निकली, उष्मा निकली। तो इस अभिक्रिया से आपको समझ में आया होगा, इस संयोजन अभिक्रिया के अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो सीधी बात हो गई, इसमें ये एक और केवल ये एक अभिकारक है, इसमें भी एक अभिकारक है, दोनों ने आपस में अभिक्रिया की तो दोनों एक नए बंध बनाएंगे और आपस में जुड़ जाएंगे और दोनों एक हो जाएंगे और उस उत्पाद बनाएंगे। तो ये एक उत्पाद बना दिया, इसलिए इसका संयोजन होने से एक नया उत्पाद बना, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन शब्द से पता चल रहा है, मतलब वह कोई ना कोई एकल उत्पाद होगा जो टूटेगा, वियोजन या अपघटन। वियोजन अभिक्रिया का एक और क्या नाम है, अपघटन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होगा, अभिकारक टूटेगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक, कितने अभिकारक, केवल एक अभिकारक ही होगा। इस रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक होगा, ये अभिकारक है ना, वो एक अभिकारक जो कि अपघटित होकर, अपघटित मतलब टूटकर, अपघटित मतलब क्या हो गया, टूटकर कितने उत्पाद बनेगा, दो या दो से अधिक, कम से कम दो बनेगा, अधिक कितने भी बना सकता है। तो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि वियोजन अभिक्रिया के अंदर केवल एक ही अभिकारक लिया जाता है, जो जिसके अंदर विद्युत के कारण, ताप के कारण, प्रकाश के कारण, किसी प्रकार के कारण से वे टूट जाता है और टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में हमने देखा कि नए बंधों का निर्माण होता है, लेकिन इस अभिक्रिया के अंदर पुराने जो बंध बने हुए वो टूटते हैं, जो बंध बने हुए हैं वो टूटते हैं। अर्थात इसके अंदर देखो, ये सेम अभिक्रिया जो संयोजन वाली है, इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो ये वियोजन अभिक्रिया बन जाएगी या अपघटन अभिक्रिया बन जाएगी। ये एक उत्पाद है, ये एक अभिकारक है, सॉरी ये क्या है, अभिकारक है जिसका नाम है AB। एक अभिकारक है जिसका नाम क्या है, AB। ये A और B दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक ही अभिकारक है। इसको कुछ ताप दिया, कुछ प्रकाश दिया, किसी भी प्रकार से कोई ना कोई ऐसी चीज देने से ये आपस में टूट जाते हैं और A और B दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसका वियोजन हो गया, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हो गया वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों एक हैं, आपस में दोनों चिपके हुए हैं, बॉन्डिंग के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ ऐसा अभिक्रिया करने के कारण दोनों अलग अलग हो चुके हैं, अर्थात इसका वियोजन हो चुका है, इसका अपघटन हो चुका है। तो इस अभिक्रिया के अंदर एक ही अभिकारक होता है जो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बीच में बंध टूटते हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए बंध के द्वारा, और जैसे ही इसको ताप दिया, उष्मा दी, प्रकाश दिया या कोई विद्युत दी, जिसके कारण ये टूट चुका है और टूटकर ए व बी दोनों अब क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। यहाँ पर समझना, ये NaCl का कोई जलीय विलयन है, नमक है, नमक को जल के अंदर घोल दिया और इसके अंदर क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड जो कि आयनों के अंदर अलग अलग टूट जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस के रूप में अलग हो जाएगी। अर्थात जो पहले एक अभिकारक था, जो एक ही था, NaCl पूरा क्या था, एक था, जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Na अलग हो गया, सोडियम क्लोरीन गैस अलग हो चुकी, अर्थात इसका अपघटन हुआ है, वियोजन हुआ है। उसी प्रकार एक है अभिकारक जिसका नाम है जल, H2O। इस जल के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग टूट गया, ऑक्सीजन गैस के रूप में अलग टूट गया। जो पहले दोनों एक थे, H2O के रूप में, जल के रूप में, अणु के रूप में, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की ये हाइड्रोजन के रूप में अलग टूट गया और ये ऑक्सीजन के रूप में अलग टूट गया। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि एक जलीय विलयन के अंदर है, जैसे इसको गर्म किया जाता है, जैसे इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है और CO2 गैस के रूप में अलग हो जाती है। जो पहले एक अभिकारक था कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे ही इसको गर्म किया जाता है
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। वैसे ही हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक प्रकार का एक अलग अभिकारक है जो कि एक एकक अभिकारक है। जैसे इसको प्रकाश दिया जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस के रूप में और ब्रोमीन गैस के रूप में अलग हो जाता है। तो इसके अंदर हुआ क्या है, इन सभी के अंदर जो सब पहले एकल अभिकारक थे, एकल अभिकारक थे, इसको विद्युत धारा, किसी को गर्म करने पर, किसी को प्रकाश देने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और होने से ये सभी एकल अभिकारक टूटकर अलग अलग उत्पाद के रूप में बदल जाते हैं और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई होगी, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर अलग अलग पूछ लिया जाए संयोजन वियोजन किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हो, अगर दोनों में अंतर पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ये क्लास 10वीं का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को रासायनिक अभिक्रियाएं वाले चैप्टर से दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 से। तो प्रिय दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ।